हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.8 लेकर के चलेंगे, जिसमें हमारी है बोडोमास। बोडोमास के सवाल किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, अगर मुझे बोडोमास आता है तो मैं उसे आसानी से हल कर सकता हूं, लेकिन बोडोमास मुझे समझ में आना चाहिए। कोई भी है, देखो बोडोमास का मतलब क्या होता है कि अगर बोडोमास के सवाल आपके आ रहे हैं, बोडोमास के सवाल होते हैं कि 1 से 2 से ज़्यादा के साइनों के सवाल अगर आपके पास आते हैं, यानी आपके माइनस के होंगे उसमें साइन, प्लस का भी होगा, मल्टीप्लाई का भी होगा, ब्रैकेट्स वगैरह भी होंगे, तो वो होता है बोडोमास के सवाल। और इस तरीके से ऐसे सवालों को मैं कैसे हल कर सकता हूँ, तो सबसे पहले इसमें हल होते हैं ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, और उसी में हल होता है आपका बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक यानी करली ब्रैकेट, और इसी में हल होता है फिर आगे बड़ा कोष्टक। और साइनों में सबसे पहले हल होता है डिवाइड, फिर हल होता है मल्टीप्लाई, और फिर प्लस, और फिर माइनस। इसमें क्वेश्चन मैं लेके चलता हूं आपको, वो है -25 -2 +3 -10 +15 डिवाइडेड 5। इसको मैं बोडोमास के तरीके से मुझे हल करना है, और बोडोमास के तरीके से ही मैं हल कर पाऊंगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा साइन अगर आपके आते हैं तो वो आपके बिना बोडोमास के हल नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से मैं सवाल को करता हूं। तो सबसे पहले इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको मैं खोल देता हूं, यानी -25 गुणा -2 +3 गुणा -10 +15 डिवाइडेड 5। यानी अभी मैंने इसमें से स्मॉल ब्रैकेट को हटा दिया है। अब मुझे हल करना है इसमें क्या, साइनों को हल करना है। और साइनों में सबसे पहले मुझे क्या हल करना होता है, डिवाइड हल करना होता है। और डिवाइड में मेरे पास क्या है, 5/15। तो 5 का भाग 15 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3, 5 या 15, प्लस के -10 गुणा 3 प्लस -2 गुणा -25। इसे हल करूंगा तो मेरे पास अब क्या है, गुणा को हल करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, क्योंकि मेरे पास जो नंबर हैं वो इवन में है। और इवन यानी सम संख्या में अगर साइनों की गिनती आती है तो वो साइन जो अगर हल करेंगे उसे, तो आंसर आएगा प्लस में, यानी 25 दूनी 50 हो गया। और 10 या 30, चूंकि ऑड नंबर है मेरे पास तो साइनों में, तो इसका आंसर आएगा -30 और +3। अब इसमें प्लस हल करना है, तो प्लस के नंबर ये है और एक ये है, यानी 50 और 3 53, और 53 में से 30 गया तो क्या बचेगा, 23। ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से कोई भी सवाल अगर आपका आता है ऐसा, तो बोडोमास के हिसाब से मैं हल कर सकता हूं, नॉर्मल अगर मुझे बोडोमास समझ में आता है तो। अब इसी में एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं बड़ा, वो है आपका 1 - 3 + 2 माइनस करली ब्रैकेट 16 डिवाइडेड 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 24/4 -3 + 7 -2 स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। इसमें सबसे पहले मुझे क्या हल करना है, साइनों में मुझे सबसे पहले क्या हल करना है, या कोष्ठकों में सबसे पहले क्या हल करना है, स्मॉल ब्रैकेट यानी सबसे छोटा कोष्ठक। तो सबसे छोटा कोष्ठक कौन कौन सा है मेरा, ये है मेरा यहां तक। तो कंप्लीट मुझे यहां तक हल करना है। और साइनों में सबसे पहले डिवाइड हल करता हूं मैं, और डिवाइडों में मेरे पास क्या है, 4 का भाग 24 लूंगा 6 बार, तो 6 - 3 + 7 -2। अब इसमें ये प्लस का नंबर है, एक ये है, 7 6 13, और ये माइनस के हैं यानी 5, तो इसका आंसर आएगा प्लस के 8। तो करली ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, 16/2 -8। तो इसे हल करूंगा तो 2 का भाग 16 में दूंगा 8 बार, और 8 में से 8 गया तो 0, यानी करली ब्रैकेट हल हो गया है 0 का। और बिग ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, 3 + 2 माइनस के करली ब्रैकेट में जो आएगा वो, यानी 0। अब यहां क्या बचेगा मेरे पास, 5, और आगे मेरे पास क्या है, 1 माइनस, तो इसका आंसर आएगा -4। इस तरीके से मैं किसी भी बोडोमास को हल कर सकता हूं। अगर बार के भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बार हल करना है, किन्हीं 2 संख्या के ऊपर हो, 3 के ऊपर हो। वैसे ही साइनों में मैं किस तरीके से हल कर सकता हूं, मैंने ये चीज बताई आपको। साइनों में सबसे पहले हल करेंगे हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। इसी में आपके अगर ब्रैकेट हल करने होंगे तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, इस तरीके से हम हल कर सकते हैं किसी भी
संख्या को, और कोई सा भी सवाल हो अगर बुडमास हमें आता है तो हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के लिए एक्सरसाइज खत्म है आपकी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगा मैं अब इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।